आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय। आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्यारे साथियों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था यूज ऑफ सिंस के बारे में, यानी कि सिंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने वह वीडियो देखी होगी। और इस वीडियो में थोड़ा सा समय लगा है क्योंकि वाइट बोर्ड पर जो है लाइट की प्रॉब्लम की वजह से जो है आपकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। और आप में से काफ़ी साथी इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू यहाँ पर आपका कोर्स जो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये बच्चे की कॉपी है आपके सामने। बट अगर आप फील करते हैं और बिल्कुल सीखना चाहते हैं तो यहाँ से भी इंग्लिश सीखी जा सकती है। आप मेरा तरीका जान ही चुके होंगे, बट आपको उसी तरीके से यहाँ पर करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो सबसे पहले कोई भी टेंस पढ़ रहे हैं तो उसकी सबसे पहले क्या है, आपको पहचान पता होनी चाहिए, यानी कि आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की मैंने पहले भी आपको बताई कि जिस वाक्य के अंत में क्या है आपका रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस में क्या है आपका समय यानी कि टाइम आ जाता है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर का प्रयोग हम करते हैं। अब अमूमन कन्फ्यूजन होती है कि सर हैज़ बीन किसके साथ लगेगा, हैव बीन किसके साथ लगेगा। तो ये क्या रहता है, हमारा पार्ट बी रहता है। तो हेडिंग लगा लीजिए, ये पार्ट बी रहेगा, जिसमें हम मोस्ट कॉमनली सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रोनाउंस कौन से होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो है हमारे 6 प्रोनाउन। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मेरे साथ बोलिए 6 प्रोनाउन कौन से हैं, आई, यू, दे, वी, ही, सी। एक्शन कैसे करना है आप वो वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट वाली, ठीक है, जो व्हाइट बोर्ड पर है। तो अब किसके साथ क्या आएगा, मेरे साथ बोलिए। बोलिए आई के साथ हैव बीन, यू के साथ हैव बीन, दे के साथ हैव बीन, बी के साथ हैव बीन, ही के साथ हैज बीन, सी के साथ हैज बीन। तो मैं आशा करता हूं आपको पता लग चुका होगा, एक दो बार आपको बोलना जरूर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था यूज ऑफ सिंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए जहां पर भी बात हो वॉच की तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो 2 बजे यहाँ पर शब्द क्या आ गया आपका बजे, तो यहाँ पर भी बजे आ जाए, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, मैं आपसे बोलूं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, अब कौन से 15 मिनट है नहीं पता, तो आप वहां पर सिंस का प्रयोग मत कीजिएगा। वॉच का मतलब ये था। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। दूसरी बात करी थी हमने कैलेंडर के बारे में, तो यूज ऑफ सिंस वाली स्पेशल वीडियो देखनी होगी। फिर हमने बात करी थी पीरियड्स ऑफ द डे की बात होती है, वहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा चाहे यस्टरडे हो, चाइल्डहुड हो, बर्थ हो, देन, व्हेन, दैट, बिगिनिंग, इन सभी में हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाना है, किसी बच्चे की कॉपी है, बस आपको मतलब है सीखने से। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पहला एग्जांपल है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब ये 2 घंटे की बात हो रही है, समय आ गया और इस वाक्य के अंत में क्या है आपका रहा हूं। ठीक है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस में क्या है आपका समय आ गया, यहाँ पर 2 घंटे आ गए, तो वहां पर रूल कौन सा लग जाएगा, वहां पर रूल लग जाएगा हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। अब मैकिंग इंग्लिश क्या होती है, तो आप बोलोगे आई, और आई के साथ क्या आता है, अभी मैंने आपको बताया था आई के साथ आता है हमारा हैव बीन। अब बात होती है कि पढ़ाने की इंग्लिश क्या रहेगी, तो मैंने आपको बताया था टू टीच, पढ़ाना। ठीक है, टू टीच पढ़ाना, टीच टॉट टॉट, पर आप देख सकते हैं टू टीच पढ़ाना, टीच टॉट टॉट, फर्स्ट फॉर्म टीच, सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। ओके, किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर लिख दिया टीच, और टीच में क्या करेंगे हम आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है हमारा हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें आईएनजी सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। अब 2 घंटे नहीं पता है, जबकि हम बात कर देते हैं यहाँ पर 2 बजे की, तो यहाँ पर सिंस लग जाता। अब यहाँ पर 2 घंटे हैं तो पता नहीं है, तो कौन सा लगेगा यहाँ पर, फॉर 2 आवर्स। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देता, मैं 2 बजे से, 2 बजे, इस जगह 2 बजे से क्या है पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाता, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। ओके, समझ आ गया, मैं आशा करता हूं समझ आ चुका होगा। तो अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, रहा हूं, तो जिस वाक्य के अंत में क्या है आपका रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस में आपका समय आ जाए, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बोलिए मेरे साथ, हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रूल देखिए ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा। अब आई के साथ क्या आएगा, हैव, है ना। अब इसमें देखिए हैज, हैव और बीन 3 हेल्पिंग वर्ब है अगर देखोगे, लेकिन नॉट हमेशा कब आता है, नॉट हमेशा आता है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो हमने क्या करा यहाँ पर हैव, और हैव के बाद क्या है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब वो हैव होगी, उसके बाद नॉट का प्रयोग कर दिया, देन बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स।
2 hours। तो मैं आशा करता हूँ समझ आ चुका होगा। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिर से बाकी के अंदर में क्या है, रहा हूँ। लेकिन अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखोगे तो सेंटेंस कैसा है हमारा, इंटेरोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना है उसे छुपा लो, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश बना लो। तो मैं अब सेंटेंस क्या बचा, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो सेंटेंस नंबर 3 एंड सेंटेंस नंबर 2 बोथ आर सेम, तो इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। ओके, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है भाई यहाँ से उठाकर बाहर ले आएंगे। तो अगले सेंटेंस में देखिए, नॉट से उठाकर यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब थी है वो उठाकर मैं उसे बाहर ले आया और मैंने सेंटेंस बना दिया, हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। अब इसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाना जरूरी है। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस कह रहा है मैं 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। तो फिर से इस बाकी के अंदर में क्या है आपका, रहा हूं। ठीक है, लेकिन समय की भी बात हो रही है तो पहचान होगी आपको, जिस बाकी के अंदर में क्या है आपका, रहा है, रही है, रहे प्लस में समय आ जाए, वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे, हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और फॉर का प्रयोग करोगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बना क्यों से, तो मैंने क्यों को क्या करा, छुपा लिया, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश बना लेंगे। तो मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ा रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 4 बोथ आर सेम, तो इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। आपका आंसर रहेगा यस सर, इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। तो मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये इंग्लिश हो जाएगी आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से, क्यों से, किसी से ही बनता है तो सबसे पहला काम क्या है, हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो यहाँ से उठाकर मैं क्या करा, अपनी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आया। ओके, तो मैं उठाकर बाहर ले आया। लेकिन उससे भी पहले क्या करेंगे, उससे भी पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो देखिए मैंने फिर क्या करा, उस शब्द की अंग्रेजी लिख दी, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या है, वाई। तो WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में होते हैं, तो बाकी क्या हो जाता है हमारा, सही हो जाता है, अदरवाइज गलत होगा। तो सेंटेंस क्या बन गया, वाई हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। और अंत में क्या करोगे आप, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दोगे। अगला सेंटेंस देखिए, मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, मैं कब से पढ़ा रहा हूँ। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, रहा हूँ। लेकिन कब से की बात होगी तो समय आ गया है ना, क्योंकि क्वेश्चन किससे बन गया, कब से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना है उसे छुपा लो, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश बना लो। मैं पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। लेकिन वो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हैव बीन टीचिंग। ठीक है, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आई हैव बीन टीचिंग। ओके, लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बन गया, लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बन गया, कब से। तो जब भी हमारा क्वेश्चन कब से बनता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आता है। तो मैं वहाँ से उठाकर हैव को ले आया, लेकिन उससे भी पहले क्या करेंगे, उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन किससे बना, कब से। और कब से को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसे क्या बोलते हैं, सिंस व्हेन बोलते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, तो क्वेश्चन क्या बन गया, सिंस व्हेन हैव आई बीन टीचिंग। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी। तो अब आगे के सेंटेंस क्या करोगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी, इनकी इंग्लिश भी लिखी हुई है और आप इन्हें बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और देखिए कि आपने जो प्रैक्टिस करी है उसमें कितने क्वेश्चन यानी कि टेंसेस जो हैं आपके सही हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन बहुत शुभ हो। फिलहाल ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड था, ये वीडियो कितना समझ आया वो भी आप बताएंगे, और क्या कंटिन्यू हमें इस तरीके से रखना चाहिए या नहीं, ये भी आपका सजेशन का मुझे सुझाव रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।